वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग लुसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 9 तक कंप्लीट कर लिया था और अध्याय 8 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की लेक्चर अध्याय 9 है। हम यहाँ पर प्रत्यास्थता को पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी को पढ़ने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 20वें नंबर की लेक्चर है। पिछले की 19 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो जा करके आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी गई। चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 20 को। तो हम आ चुके अपने चैप्टर नंबर 9 प्रत्यास्थता के ऊपर। अब सबसे पहले प्रत्यास्थता समझेंगे। जैसे आप एक रबड़ को देखे होंगे, रबड़ का क्या होता है कि दोनों सिरा अगर पकड़ करके आप खींचिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा इसको खींचने में, और खींच करके वापस जब छोड़ दीजिएगा तो जिस आकार में वो पहले था, जिस शेप में वो पहले था, अपने पुनः उस पुराने शेप को धारण कर लेगा। तो प्रत्यास्थता होती क्या है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई भी बाह्य बल उसमें परिवर्तन कर रहा है तो उसका विरोध करेगी। जैसे रबड़ को खींचेगा थोड़ा तो वो दिक्कत करेगा, परंतु तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाती है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता बोलते किसको है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है और वो उसका विरोध करती है, परंतु जैसे ही बाह्य बल को छोड़ देते हैं तो वापस अपने सरल रूप में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। अब बात आती है कि एक लिमिट हो सकता है प्रत्यास्थता का। आप एक रबड़ लेकर खींच रहे थे, एक लिमिट तक वो खिंचाएगी और उसके बाद जाकर के क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो प्रत्यास्था सीमा, इसको बोलते हैं प्रत्यास्था सीमा। तो प्रत्यास्था सीमा क्या होता है? विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है कि इतना जितना तक ले उसकी आवश्यकता है, एक रबड़ को जितनी आवश्यकता है उतना आप खींचिए, वो उतना तक खिंचाएगी, परंतु एक समय के बाद वो टूट जाएगी। तो टूटने से पहले की जो सीमा है उसी को बोलते हैं प्रत्यास्था सीमा। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था सीमा। तो दो टॉपिक यहाँ पर समझ में, प्रत्यास्था क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, और एक आपको समझ में प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है। अब नेक्स्ट समझेंगे विकृति को। विकृति क्या होती है? किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि होती है तो L/L को विकृति कहते हैं। मतलब जिस बल के द्वारा उस पर लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में जाहिर सी बात है वृद्धि होती है। पहले लंबाई मान लीजिए इतना थी, पहले लंबाई मान लीजिए इतना 2 मीटर थी, परंतु अब जब आप बल लगा रहे हैं विरूपक बल तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है? दोनों तरफ थोड़ी बढ़ जाती है। दोनों तरफ क्या हो जाती है? थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। अच्छा, एक क्वेश्चन, विकृति एक ऐसी मात्रक है जो यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न में से कौन एक यूनिटलेस है कि इकाई रहित राशि है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे निम्न में से कौन एक मात्रक लेस, मात्रक रहित राशि है, तो वह है विकृति। अब नेक्स्ट समझेंगे प्रतिबल को। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। नॉर्मल सा टॉपिक है, प्रतिबल किसको बोलते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अब आइए, प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या होता है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रत्यास्था मापांक क्या होता है? तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात जब किया जाता है तो उसी को हम यंग मापांक कहते हैं। और इसमें एक आपकी आती है हुक का नियम क्या होता है, तो समझेंगे। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि जैसे प्रतिबल है तो प्रतिबल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, यानी विकृति जब बढ़ेगी तो प्रतिबल स्वतः ही बढ़ेगा। अब आएंगे, प्रत्यास्था गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। तो दाब सेम टू सेम, ये दाब जैसा ही है, सेम टू सेम क्या किसका है? प्रेशर के जैसा ही है ये। अब नेक्स्ट और आज की ये लास्ट टॉपिक है हमारी यंग का प्रत्यास्था गुणांक।
यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था कहते हैं। यंग प्रत्यास्था को अल्फा गामा से दिखाया जाता है और अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होती है। और यदि विकृति का आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं और अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक भी कहा जाता है। तो बस छोटा सा चैप्टर थी और चैप्टर नंबर 9 हम लोग पूरी तरह से हो गए कंप्लीट हमारा। अब आइए इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछी गई। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी राशि प्रत्यास्थता की इकाई है। तो कौन सी है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को बोलते हैं पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल भी। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। हुक का नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो हुक का नियम मुख्य रूप से प्रत्यास्था सीमा से संबंधित है, इलास्टिसिटी सीमा से संबंधित है ये। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी, ऑप्शन सी इसकी क्या होंगी, राइट आंसर होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि वह पदार्थ जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है तो वो होता है स्टील। स्टील को आप जितना खींचना चाहे रबड़ की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है वो प्रत्यास्थ, ठीक। तो स्टील इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपक बल के हटाने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस आना क्या कहलाता है। तो मूल अवस्था में ही वापस आना क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। विरूपक बल का मतलब होता है कोई डिफॉर्मिंग फोर्स हो, बाहर से लगाया गया हो और उसके स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसको ई द्वारा सूचित किया जाता है। ऊपर होता है प्रतिबल और नीचे होता है विकृति। नीचे होता है क्या, विकृति, यानी ऊपर स्ट्रेस और नीचे स्ट्रेन। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ठोसों में किस प्रकार की विकृति संभव है। तो ठोसों में केवल अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण की सभी विकृति ठोसों में संभव है। ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों की अप्रत्यास्थता, गैसों की प्रत्यास्था का मान क्या होता है। तो गैसों की प्रत्यास्था शून्य होती है। गैसों की प्रत्यास्था क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तार को खींचने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो ध्यान में रखेंगे 1/2 इंटू, ये थोड़ा सा ऑप्शन क्लियर नहीं है यहाँ पर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायसन का अनुपात किसके बीच होता है। तो पायसन ये अलग से टॉपिक है कि याद रखेंगे, -1 से लेकर 0.5 के बीच होता है, -1 से 0.5 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट की छतों में लोहे के सरिये क्यों डाले जाते हैं। तो कंक्रीट के छत में लोहे की सरिये इसलिए डाले जाते हैं कि प्रत्यास्था बढ़ाने और मजबूती के लिए, प्रत्यास्था बढ़ाने और मजबूती के लिए। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि विकृति की विमा क्या होती है। हम आपको शुरू में बताए स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दो ऐसी क्वांटिटी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दो ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस भी है और आपकी यूनिट लेस भी है, यानी यह इसका कोई बीमा नहीं होता। बीमा नहीं होता दैट मीन्स कि m0 l0 t⁻0 ये इसका बीमा होंगी। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक विरूपक बल लगाने पर वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सुघट्यता, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी नहीं, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम संपीड्यता या फिर कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यास्थता गुणांक का मान किस पर निर्भर करता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक के मान वस्तु के प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर करता है, वस्तु के प्रकृति पर। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को खींचने में हुक का नियम लागू होता है। जहां F = -kx में
के क्या है, तो के होता है बल नियतांक। के क्या है, तो के होता है बल नियतांक। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह टूटने से पहले काफ़ी खींच सकता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है तन्यता। डक्टिलिटी बोलते हैं इसको। सी ऑप्शन इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना होगा, अपरिवर्तित रहेगा। कोई भी इसमें तार की लंबाई बढ़ाने से इसका यंग प्रत्यास्था नहीं बढ़ती है बल्कि अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ाने पर अधिकांश पदार्थों के प्रत्यास्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, वो पूरी घट जाती है। तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, यंग प्रत्यास्था घट जाती है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज और फास्फोरस के लगभग माना जाता है कितना, तो पूर्णतः प्लास्टिक, पूर्णतः प्रत्यास्थ, भंगुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसको माना जाता है पूर्णतः प्रत्यास्थ। क्या माना जाता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़त्म हो गई। बस यहीं तक आपकी थी पूरी की पूरी क्वेश्चन पूरी तरह से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। कल हम शुरू करेंगे अपने अगले चैप्टर को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।